आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 10 की प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन की। तो प्रकाश क्या होता है उसके बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। प्रकाश होता क्या है, तो देखिए प्रकाश क्या होता है। हाँ देखो, प्रकाश क्या होता है। प्रकाश का वह स्वरूप जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। क्या होता है प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है, तो प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा का स्वरूप है। ठीक, जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है, तो वह परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिस कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो वही कैसे होता है ये चीज समझिए। मान लो सूर्य है, सूर्य से क्या आ रही है, प्रकाश की किरणें आ रही है, बहुत सारी प्रकाश की किरणें सूर्य से आ रही है। यहाँ पर कोई वस्तु रखी है, ठीक है, कोई वस्तु यहाँ पर रखी है और यहाँ पर आप बैठे हुए हो, मान लो आप बैठे हुए हो, तो क्या हो रहा है, आपको वस्तु कब दिखाई देगी, जब ये प्रकाश की किरण इस वस्तु पर टकराएंगी और टकराने के पश्चात आपकी आंखों तक ये प्रकाश चल के आएगा, यानी कि प्रकाश की जो किरणें आपकी आंखों तक आएंगी तभी तो आपको वस्तु दिखाई देगी। आप कह रहे हो नहीं हम ऐसा मानते नहीं, तो भाई अगर आप अंधेरे कमरे में चले जाइए, वहाँ तो कहीं से भी प्रकाश नहीं आ रहा है, तो आपको कोई रखी वस्तु दिखाई देगी, नहीं देगी ना। जब तक कि वस्तु पर कोई प्रकाश की किरण नहीं पड़ेगी, यानी आपतित तो नहीं होंगी, तब तक आपको कोई वस्तु दिखाई नहीं देगी। तो ये क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर आपतित होती है तो वह परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंच जाती है। ये क्या हो गया प्रकाश के बारे में। अब बात करते हैं प्रकाशिक वस्तुएं कौन सी होती हैं। तो प्रकाशिक वस्तुओं के बारे में समझते हैं। अब देखिए, प्रकाशिक वस्तुएं या इन्हें प्रकाशिक स्रोत भी कहते हैं। दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होते हैं, यानी प्रकाशिक स्रोत दो प्रकार के होते हैं, दीप्त प्रकाशिक स्रोत और अदीप्त प्रकाशिक स्रोत। दीप्त प्रकाशिक स्रोत वे स्रोत होते हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, दीप्त प्रकाशिक स्रोत कहलाते हैं। जैसे मोमबत्ती है, अगर आपने मोमबत्ती देखी होगी तो मोमबत्ती जब जलती होती है तो इस तरह से उसकी लौ होती है, तो उसके चारों ओर क्या होता है, प्रकाश चारों तरफ फैलता है, यानी कि तो क्या होता है, ये स्वयं प्रकाश उत्पन्न कर रहा है। यानी मोमबत्ती क्या करती है, स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है। ऐसी कोई बल्ब है, ठीक, मान लीजिए बल्ब है कोई, ठीक है, ये भी क्या करता है, ये स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है, यानी इसके चारों तरफ क्या सूर्य प्रकाश उत्पन्न करता है। ऐसे ही सूर्य है, सूर्य भी क्या करता है, स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है, नहीं करता है, सूर्य भी स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है। तो ये क्या हो गया, ये सभी उदाहरण हो गए किसके, दीप्त वस्तुओं के। अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, वे प्रकाशिक स्रोत जो स्वयं प्रकाश तो उत्पन्न नहीं करते, लेकिन अदीप्त प्रकाशिक स्रोत के प्रकाश यानी प्रकाश से क्या होते हैं, परावर्तित होकर प्रकाश उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं, ये स्वयं तो प्रकाश उत्पन्न नहीं करते, ये क्या करते हैं, स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते, बल्कि दीप्त स्रोत के प्रकाश से परावर्तित होकर प्रकाश उत्पन्न करते हैं। जैसे चंद्रमा हो गया, कांच हो गए, कुर्सी हो गई, ठीक। यदि किसी कमरे में आप जाओ तो कुर्सी रखी होगी, कुर्सी को कैसे देखते हैं, कुर्सी अगर अंधेरे में रखी है, अगर कोई लाइट उस पर मारोगे, यानी कि प्रकाशिक स्रोत क्या हो गया, या मोमबत्ती लेके जाओ या लाइट जलाओ, तो क्या होगा, कुर्सी मारोगे तो क्या होगा, उस पर परावर्तित होगा, प्रकाश परावर्तित होगा, तभी तो तुम्हें वस्तु दिखाई देगी। तो क्या होता है, वो स्वयं तो प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकती कुर्सी, लेकिन क्या करती है, दीप्त वस्तु के प्रकाश से उत्पन्न होता जो प्रकाश होता है, उससे परावर्तित होकर जो वस्तु यानी कि जो प्रकाश हमारी आंखों पर टकराता है, उससे हमें वस्तु दिखाई देती है। जैसे ये है, ये हमें कब दिखाई देगा, जब इस पर कोई प्रकाश, जैसे इस लाइट से प्रकाश इस पे आ रहा है, ये प्रकाश आ रहा है, तभी तो हमें वस्तु दिखाई दे रही है, वरना वस्तु हमें दिखाई नहीं देगी। तो एक बार फिर से देख लीजिए, दीप्त प्रकाशिक स्रोत वे स्रोत होते हैं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, बल्कि अदीप्त प्रकाशिक स्रोत वो वे स्रोत होते हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते, बल्कि दीप्त प्रकाश के स्रोत से वस्तु दिखाई देते हैं। ठीक, अब बात करेंगे हम इसमें, नेक्स्ट टॉपिक नोट डाल लीजिए। अब बात कर रहे हैं प्रकाश के गुणों की। तो प्रकाश के गुण क्या क्या होते हैं। प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, परंतु उसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि वही प्रकाश आपको दिखाई देता है, तो आप क्या जवाब देंगे, आप जवाब देंगे नहीं, क्योंकि
इसका कारण ये है कि वस्तु तो दिखाई देती है। वस्तु क्यों दिखाई देती है? इस पे प्रकाश आपतित हो रहा है, यानी आपतित होकर कोई प्रकाश किरण आपतित होती है तो परावर्तित होकर तभी तो हमें वस्तु दिखाई देती है। लेकिन प्रकाश स्वयं प्रकाश दिखाई देता है, क्योंकि प्रकाश अदृश्य होता है। ठीक, प्रकाश साधारणतः कैसे रेखा में गमन करता है? प्रकाश साधारणतः सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश जो होता है हमेशा कैसी सरल रेखा में गमन करता है। लेकिन एक कंडीशन ऐसी भी आती है कि प्रकाश के लिए, जैसे आपसे कही जाए कि कोई प्रकाश की किरण किसी लाइट से जा रही है, मतलब कोई टॉर्च है आपके पास, आपने टॉर्च दिखाई, ऐसे टॉर्च दिखा रहे हो भाई, यहाँ से कोई प्रकाश की किरण, यानी ये टॉर्च से प्रकाश की किरण जा रही है और यहाँ पर आपने कोई वस्तु इस तरह से छोटी सी वस्तु रख दी, तो क्या होगा? प्रकाश की किरण जो सीधे ना जाके थोड़ी सी इसके ऊपर से निकल जाएंगे, तो ये क्या होगा? इस पर से निकल जाएंगे, तो प्रकाश इस कंडीशन में थोड़ा तिरछी चला जाता है, तो इस घटना को कहते हैं विवर्तन। ये हम आपको आगे बताएंगे। प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजर सकता है, परंतु अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर सकता। पारदर्शी माध्यम जैसे कांच है और वायु, क्या हो गया जी? ये हो गया पारदर्शी माध्यम। कांच और वायु पारदर्शी माध्यम हो गए। अपारदर्शी माध्यम जैसे लकड़ी, ईंट आदि, ये क्या हो गए? अपारदर्शी माध्यम हो गए। तो प्रकाश हमेशा कैसे? पारदर्शी माध्यम से तो गुजर सकता है, लेकिन अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर सकता। देखो, मैं आप कहो कि भाई इसके पार प्रकाश को गुजारो, कैसे गुजारो भैया? ये अपारदर्शी माध्यम है, इसके देखते रहो भाई, कितना भी देखो नहीं गुजरने वाला। ठीक, तो क्या होता है? प्रकाश ओनली किस में से गुजर सकता है? प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजर सकता है, अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर सकता। प्रकाश संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती और प्रकाश किसमें? निर्वात में भी गमन कर सकता है। कैसे? एक कमरा है, निर्वात, सबसे पहले बात समझो निर्वात होता क्या है आखिर? ये कमरा है, अगर इसमें से वायु खत्म कर दी जाए, यानी वैक्यूम क्रिएट कर दी जाए, बिल्कुल ना वायु, उसमें कुछ नहीं बचे, कोई गैस नहीं बचे, तो क्या हो जाएगा? इसमें निर्वात उत्पन्न हो जाएगा, जिसमें क्या होगा? प्रकाश तो गुजर सकता है लेकिन ध्वनि नहीं गुजर सकती। आपको ध्वनि जब चैप्टर पढ़ाएंगे तब उसमें बताएंगे कि इसके प्रकाश किसमें गुजर सकता है? प्रकाश निर्वात में तो गमन कर सकता है, लेकिन प्रकाश निर्वात में गमन कर सकता है, इसके लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अब बात करते हैं प्रकाश की चालों के बारे में बात करेंगे। ठीक, प्रकाश के विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग यानी भिन्न भिन्न होती है। जैसे अगर आपसे बात की जाए कि प्रकाश की चाल वायु में क्या होती है, यानी कि निर्वात में क्या होती है और जल में क्या होती है, कांच में क्या होती है, तो आप अलग अलग माध्यम में क्या होती है? प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। जैसे वायु की बात करें, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ऐसी बात करें अगर जल में प्रकाश की चाल होती है 2.25 यानी 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। नंबर 3, कांच में इसकी चाल होती है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, तो प्रत्येक माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। सबसे अधिक गैस में होती है, निर्वात में सबसे अधिक होती है, इसमें क्या होती है? सबसे अधिक होती है, और जो कांच होता है उसमें सबसे कम होती है, सबसे कम। प्रकाश में क्या होता है? प्रकाश द्वितीय प्रकृति का होता है, अर्थात प्रकाश में कण एवं तरंग दोनों का गुण पाया जाता है, यानी कि डुअल नेचर इसमें पाया जाता है। ये कण की तरह भी व्यवहार करता है एवं और तरंग की तरह भी व्यवहार करता है। ये कण की तरह भी और तरंग की तरह इस तरह से व्यवहार करता है, इसमें डुअल नेचर पाया जाता है। दृश्य प्रकाश तरंग 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ठीक, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।